एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट। तो अभी तक हमने क्लास 11th की अकाउंटिंग में 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और एक छोटा सा बीच में जो प्रैक्टिकल टॉपिक था जीएसटी वाला वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ हमने चैप्टर 12 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हमने 3 क्लासेस पहले कवर कर ली है। आज हमारी इसकी 4th क्लास हम इसकी 4th क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस की। तो फटाफट से, जिसने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास आपका बेस बिल्ड करेगी कि बीआरएस क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, सब आपके क्वेश्चंस फर्स्ट क्लास में आपके आंसर हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 11। कौन सी बुक है? टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बुक कोई भी हो मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, यू कैन डू एनी क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका मेरे पास एक पार्ट यहाँ है और अगला पार्ट यहाँ है। ठीक है, let's read out the question. Following information is of Roshan, who requires you to reconcile his cash book with the passbook balance. रोशन क्या कह रहा है आपको कि आप उसके लिए कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल करके दो। तो हमें तो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही वो बोला कि आप मेरे को क्या करके दो, रिकंसाइल करके दो, यानी मुझे क्या बनानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैंने क्या किया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए फॉर्मेट बना लिया। ये देखो, हियर वी गो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ऐसा होता है। ठीक है, किसके लिए बना रहे हैं हम? रोशन के लिए। तो लिखो यहां पर रोशन के लिए बना रहे हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां लिखेंगे हम रुपीज। ठीक है जी, चलो कौन सा बैलेंस से स्टार्ट करेंगे? हमारे पास कैश बुक होती है और पासबुक होती है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। जिसने पिछले क्लासेस को देखा है उसे पता होगा कि हम कौन से बैलेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, जो मुझे सबसे पहले दिया होता है, मैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, उसी बैलेंस से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने क्या किया, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। और कैसा बैलेंस दिया है? क्रेडिट बैलेंस। चलो जो बच्चे नए हैं आज की क्लास में, तो आप ये देख सकते हो कि मैंने कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है पूरी बीआरएस में, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे पास एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। जो बच्चे नए हैं वो सुने, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। कैश बुक कुछ इस टाइप से बनती है, जिसमें आपके पास 2 कॉलम्स होते हैं, कैश के लिए और बैंक के लिए, राइट। वैसे ही पासबुक के लिए आपके पास कुछ कॉलम्स कैसे होते हैं, इस टाइप से। जिन्होंने कैश बुक देखी होगी वो उनको मालूम होगा। यहां हम, ये कौन साइड होती है? डेबिट, और ये होती है क्रेडिट। इसमें ये हमारा कैश कॉलम होता है और ये होता है मेरा बैंक कॉलम। ये होता है मेरा कैश कॉलम और ये होता है बैंक कॉलम। फटाफट से बताओ, बीआरएस कौन से ट्रांजैक्शंस को डील करता है? इट डील्स विद बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो मेरे लिए कौन सा कॉलम काम का है? मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम काम का है। तो मैंने क्या किया, सॉरी, मेरे लिए सिर्फ बैंक कॉलम काम का है, तो मैंने कैश कॉलम क्या कर दिया, हटा दिया। मुझे इस कॉलम की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डील्स विद ओनली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। चलो, अब आप पूछोगे कि मैम पासबुक की डेबिट और क्रेडिट कौन सी होती है? मैं आपको बता देती हूँ, ये होती है क्रेडिट साइड और ये होती है डेबिट साइड। और यहाँ हम लिखते हैं डेली बैलेंस। ये कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये डेबिट और एक ये जो है क्रेडिट। अच्छा, मेरे लिए जब मैं बैंक में पैसा रखती हूँ, इनसाइड बैंक जब रिसीव करता है तो इनसाइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। और जब भी बैंक से पैसा आउट होता है तो पैसा क्या होता है? क्रेडिट। यानी मेरे लिए क्या हुआ? प्लस बैलेंस, यानी
प्लस बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। और जब भी पैसा आउट होगा तो माइनस वाली साइड कौन सी होती है मेरे लिए, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक मतलब बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। चले पासबुक में अगर हम बात करें, जैसे ही मैंने बैंक में पैसा डाला, जैसे ही मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मैंने लिखा टू कैश। अगर मैंने 1 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक अपनी, अच्छा कैश बुक में एंट्री कौन करता है, बिजनेसमैन, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और पासबुक में एंट्री कौन करता है, बैंक वाला। बैंक वाला खुद क्या करता है, पासबुक में एंट्रियां करता है। तो जैसे ही मैंने बैंक में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया, तो मैंने अपनी, बिजनेसमैन ने डिपॉजिट किया तो बिजनेसमैन ने क्या किया, बैंक में डेबिट कर दिया कि बैंक में पैसा आया 1 लाख। क्या मैंने सही किया, जी बिल्कुल ठीक किया। तो बैंक वाले ने जो 1 लाख रुपए रिसीव किए, वो बैंक की क्या है, लाइबिलिटी। तो बैंक क्या करेगा, अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो जब जब आप उसे बैंक वाले क्या लिखेगा, बाय कैश। जब जब आप उसे कैश देते जाओगे, जैसे ही बिजनेसमैन बैंक वाले को कैश देता चला जाएगा, बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपका डेबिट बैलेंस इंक्रीज करता चला जाएगा। समझ आई। जैसे ही आपने किसी को चेक इशू किया, मान लेते हैं किसी शिवा नाम के पर्सन को आपने कोई चेक इशू किया 10,000 रुपीज का, सॉरी। जैसे ही चेक इशू किया आपने 10,000 रुपीज का, तो बैंक से पैसा आउट हुआ, तो बैंक वाला क्या कहेगा, अच्छा मैंने इस बिजनेसमैन के बिहाफ पे पेमेंट करनी है, मैंने 10,000 की पेमेंट की है, तो ये लाइबिलिटी कम हो गई। जैसे ही पैसा कटा बैंक से या इसने कोई पेमेंट किया, तो इसकी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम। तो ये क्या लिखेगा, टू शिवा, पेमेंट मेड टू शिवा। समझ आई बात या नहीं आई। तो यहाँ अगर मैं बैलेंस लिखूं, तो ये अगर 1 अप्रैल की बात है और ये अगर 2 अप्रैल की बात है, तो इस दिन का बैलेंस तो 1 लाख ही दिखाई देगा और इस दिन का बैलेंस कितना हो जाएगा, 90,000। ये 1 लाख हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है, और यहाँ पे भी 90,000 क्रेडिट हुई, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि जो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक का जो बैलेंस होगा, डेबिट साइड होगी, वो पासबुक की क्रेडिट के बराबर होनी चाहिए। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, मेरी बुक का डेबिट इक्वल्स टू पासबुक का क्रेडिट, क्योंकि एक का अगर डेटर होगा तो दूसरे का क्रेडिटर होगा, ऑब्वियस। चलो वैसे ही पास कैश बुक का अगर क्रेडिटर है, पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है, तो कैश बुक का अगर क्रेडिट है तो पासबुक का कैसा होगा, डेबिट बैलेंस। समझ आई बात। तो अगर बैंक में का डेबिट बैलेंस है या कैश बुक का, बैंक कॉलम मतलब बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो वो बैलेंस मेरे लिए कैसा बैलेंस होता है, वो मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस होता है। वो मेरे लिए फेवरेबल फॉर द बिजनेसमैन, मेरे लिए वो फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि मुझे लेने हैं। डेबिट बैलेंस है ऑफ द कैश बुक मीन्स, या क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक मीन्स मुझे पैसा लेना है। बैंक के लिए अनफेवरेबल है, बट बैंक से हमें अकाउंटिंग, हमें बैंक की नहीं करनी, अकाउंटिंग हमें हमारे लिए करनी है। हम बिजनेसमैन है, हमें हमारी अकाउंटिंग करनी है। तो अगर मुझे बैंक से लेने हैं, डेबिट बैलेंस है, डेबिट मतलब बैंक में पैसा रखा हुआ, डेबिट साइड है भी। अगर डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक का बैलेंस, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक का अगर बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब आपको पैसे लेने हैं, और जब आपको किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, फेवरेबल न्यूज है। तो वो आपके लिए बैलेंस कैसा कहलाएगा, प्लस का। सेम वेज अगर पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बैंक वाले ने आपको पैसे क्या करने हैं, देने हैं, तो बैंक के लिए अनफेवरेबल है। हमें बैंक से कोई लेना देना नहीं है कि बैंक के लिए कैसा बैलेंस है। मुझे तो अपने लिए, अपने से मतलब है कि मुझे, मेरे लिए वो बैलेंस कैसा है, तो मेरे लिए वो क्या है, फेवरेबल है, प्लस है, तो मेरे लिए इट्स अ हैप्पी न्यूज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम वेज अगर कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस आपकी जो पेमेंट्स थी वो ज्यादा थी और
रिसीट्स थी वो कम थी। अगर आपने किसी को पेमेंट, टोटल पेमेंट्स कर दी 2 लाख रुपीज की और आपके बैंक में सिर्फ 1 लाख डिपॉजिट था, तो जो 1 लाख आपने एडिशनल क्रेडिट लिया वो क्या है, वो बैंक की आपने फैसिलिटी यूज की है, एडिशनल एक्स्ट्रा 1 लाख की, वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। उसे हम क्या बोलेंगे, आपने क्या लिया, ओवरड्राफ्ट। इसके बारे में हमने 2 कॉलम कैश बुक करते समय भी डिस्कस किया है कि बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, और क्रेडिट अगर बैलेंस आया तो उस केस में वो जो बैलेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कि आपने अपने खुद के पैसे से, जैसे आपके अकाउंट में कितने पैसे थे, आपके अकाउंट में तो 1 लाख पैसे थे, लेकिन बैंक से आपने पेमेंट्स कितने की कर दी, 2 लाख की। तो जो एडिशनल 1 लाख की पेमेंट की वो बैंक ने आपको कुछ समय के लिए उधार दिया है, वो उस उधार को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्लियर। तो अगर क्या, अब उधार है वो 1 लाख, ये जो 1 लाख आपके पास उधार है, क्या ये आपके लिए फेवरेबल है? बिल्कुल ये फेवरेबल नहीं है, ये मेरे को लौटाने हैं। तो जब फेवरेबल कोई चीज ना हो यानी अनफेवरेबल हो तो बैलेंस कैसा होगा, वो होगा माइनस में। ये मेरे लिए बैलेंस अनफेवरेबल है और बैलेंस होगा माइनस में। ठीक है। और जब बैंक वाले का बैलेंस डेबिट आ रहा होगा, यानी बैंक वाला क्या कहेगा, मुझे लेने हैं, देखो डेटर। जब पासबुक कहेगी, पासबुक मतलब बैंक वाले की बुक, बैंक वाला अगर कह रहा है लेने हैं और मैं कह रही हूं देने हैं, तो भाई मैं अपनी बात करूंगी ना, तो मुझे तो देने हैं ना, तो बैंक के लिए मैं फेवरेबल है, मुझे बैंक से कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए मैं क्या हूं, मेरे लिए ये बैलेंस अनफेवरेबल है, तो इसे हम बोलेंगे माइनस का बैलेंस। ये चीज समझ आनी बहुत जरूरी है। चलो वापस से क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो अब फटाफट से वापस पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है, रोशन इज ऑफ रोशन हु रिक्वायर्स यू टू रिकंसाइल हिज कैश बुक विद द पासबुक बैलेंस। ठीक है, बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। बैलेंस एज पर कैश बुक। अब बताओ, क्रेडिट का बैलेंस है 2800, ये कैसा बैलेंस है, फटाफट से बताओ मेरे लिए। ये प्लस का फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है माइनस का, फटाफट से बताओ। तो मैं यहां लिख दूं, जिसको समझ आया वो बताओ। ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है, ये है माइनस का 2800। ये कैसा बैलेंस है, माइनस, क्योंकि ये क्रेडिट है। तो ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पर माइनस का 2800। चले आगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स, बहुत बार डिस्कस कर लिया है। अनप्रेजेंटेड चेक, इसका मतलब क्या हुआ, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने 34-40 के चेक्स इशू तो किए, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या बनाना होता है, वर्किंग नोट। फुल प्रूफ वर्किंग नोट है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। चलो कहां से स्टार्ट किया हमने कैश बुक से। तो एडजस्टमेंट कहां से करेंगे, हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है ना, ये देखो। तो वर्किंग नोट भी कहां से स्टार्ट होगा, कैश बुक से। प्लस माइनस जो भी करेंगे एडजस्टमेंट वो किस में करेंगे, कैश बुक में। तो कहां तक आ जाएंगे, पासबुक तक। वापिस से अनप्रेजेंटेड चेक 3440, इसका मतलब हुआ कि आपने 3440 के चेक्स इशू किए। तो जैसे ही आपने अगर चेक्स इशू किए होंगे तो कैश बुक से माइनस किए होंगे, बट ऑब्वियस। लेकिन पासबुक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुए। यहाँ पे कौन एंट्री करेगा कैश बुक में, कैश बुक में एंट्री करेगा रोशन, जो कि खुद बिजनेस ओनर है। और पासबुक में एंट्री कौन करेगा, पासबुक में एंट्री करेगा बैंक वाला। चलो फटाफट से वापस देखो, अनप्रेजेंटेड चेक्स, आपने आप कौन, रोशन ने चेक्स इशू किए किसी को 3440 के, तो वो उसने रोशन ने कर दिए माइनस, लेकिन वो बैंक वाले के सामने गए ही नहीं, वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो पास बैंक वाले ने कोई भी एंट्री नहीं की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3440 को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो यही मेरी एडजस्टमेंट है। अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्या कर दूं मैं, प्लस 3440। यहां तक समझ आई बात, आगे बढ़ते हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स, ये क्या होते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स मतलब चेक्स अनक्रेडिटेड चेक्स मतलब चेक्स डिपॉजिटेड
बट नॉट क्लियर। आपने चेक बैंक में डिपॉजिट तो किया लेकिन उसका पैसा बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया होगा तो कितने का अमाउंट है, ये है 2260। तो 2260 आपने क्या किए होंगे, रोशन ने प्लस कर दिए होंगे, 2260 प्लस कर दिए होंगे, है ना। लेकिन बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुए, तो जब नहीं हुए तो पासबुक, बैंक वाले ने पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं की, तो मुझे क्या करना रहेगा, मुझे करना पड़ेगा इसको माइनस। ठीक है जी। कहीं भी आपको हो सकता है दिक्कत आए इस क्लास में, पहले आप पहले वाले लेक्चर्स देखो, फिर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गए मेरे अनक्रेडिटेड चेक्स। आगे बढ़ते हैं, हो गया सेकंड पॉइंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की डेबिट साइड यानी प्लस वाली साइड, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ऑब्वियसली हम बैंक कॉलम की बात करेंगे, हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹500। अंडरकास्ट मतलब शॉर्ट टोटल, शॉर्ट टोटल, शॉर्ट टोटल। यानी कहना क्या चाह रहा है, ये कैश बुक है, इसकी जो ये डेबिट साइड है, यहाँ पर आपने 500 रुपए की टोटलिंग शॉर्ट की है, यानी आपको 500 रुपए प्लस करने चाहिए थे, या आपने 500 रुपए कम डेबिट को कम टोटल किया। यानी अगर यहाँ का बैलेंस अगर मैं आपको बताऊं, लेट सपोज यहाँ की जो एक्चुअल टोटल था वो था 9500, ठीक है, पर आपने जो टोटल किया वो किया 9000। आपने 9000 के हिसाब से बैलेंस कैरी डाउन निकाल दिया, तो मैं क्या कहूंगी कि आपने डेबिट साइड को शॉर्ट टोटल किया है 500 रुपए से। तो एक्चुअल में जो डेबिट साइड है वो कितने से बढ़नी चाहिए, 500 रुपए से बढ़नी चाहिए। ये तो मेरी खुद की बुक का एरर है, ठीक है। तो एरर ये किसने किया, रोशन ने। तो रोशन क्या करेगा, 500 रुपए एरर को एडजस्ट करेगा, एरर एडजस्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ ₹200 पेड टू अ क्रेडिटर, क्या बोल रहा है कि एक चेक हमने क्रेडिटर को दिया 200 रुपए का बना के, हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द कैश कॉलम। वाह वाह, अगेन गलती। क्या होगा, देखो कैश बुक के 2 कॉलम, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। 500 रुपए का अगर आप किसी को चेक दोगे तो आप कहाँ लिखोगे, फटाफट से बताओ। एक कॉलम जो कि कैश का है, ये बी वाला बैंक का है, तो आपको कहाँ लिखना चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पहली बात, आप किसी को जब चेक दे रहे हो, पे कर रहे हो, तो लिखोगे कहाँ, क्रेडिट साइड। और क्योंकि चेक दिया है तो कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ पर 200 रुपए। बट रोशन जी ने किया क्या, रोशन जी ने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, वो हो गई गलती। अब कैश बुक में हुआ जो हुआ, हमें उसका कोई गलती नहीं सुधारनी, हमें क्या करना है, बैंक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं ना, बैंक कॉलम से माइनस हुआ ही नहीं, ये भी गलती किसकी, ये भी गलती किसकी, रोशन की। तो देखो फटाफट से पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये तो हो गया ए, ये देखो बी। जैसे ही 500 रुपए आपने किसी को चेक दिया होगा, वो पर्सन ने 500 रुपए इन कैश करा लिया, आपके बैंक वाले ने माइनस कर दी, डेबिट कर दिए, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, तो आपको भी क्या कर देना चाहिए, माइनस, यानी क्रेडिट कर देना चाहिए। तो बस वही आपने यहाँ पर लिखना है पॉइंट। अच्छा ये जो ए पॉइंट था, एक तो शॉर्ट टोटलिंग वाला है ना, शॉर्ट टोटलिंग, स्पेलिंग गलत, शॉर्ट टोटलिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। एक तो पहले ये वाला पॉइंट लिख देते हैं 500 रुपए प्लस, और फिर ये जो बी पॉइंट है ये किस चीज का है, चेक पेड चेक पेड बट नॉट पेड मतलब इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड। ये कितना हो गया माइनस, चले चलो। अच्छा 200 रुपए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 200 रुपए थे, है ना, ये 200 रुपए, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस 200 रुपए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट ये हो गया, बैंक चार्जेस ऑफ ₹80 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अच्छा, ये 80 रुपए के बैंक चार्जेस कैश बुक में एंटर ही नहीं हुए, तो जब भी बैंक चार्जेस लगेंगे तो बैंक वाले ने क्या किए होंगे, बैंक वाले ने अपने बैंक चार्जेस ले लिए, अब
जब वो देता है तो क्रेडिट करता है, लेता है यानी जब काटता है तो डेबिट करता है। तो बैंक ने काट लिए अपने सर्विसेज के पैसे, डेबिट कर दिए 80 रुपए, तो माइनस हो गए। कैश बुक में कुछ किया नहीं, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -80। तो बस हो गया। बैंक चार्जेस कितने करने पड़ेंगे, -80। फटाफट से बताओ क्या आ रहा है अमाउंट, मेरे पास तो है कैलकुलेटर। 2800 माइनस +3440 -2260 +500 -200 -80, तो ये आ गया है मेरे पास माइनस का 1400। क्या ये बैलेंस सही है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में आपको दिया नहीं लेकिन ये आपने निकाल लिया, बट ये आपका बैलेंस बिल्कुल सही है। अच्छा, इस बैलेंस को क्या नाम दूं? कैश बुक का बैलेंस है। आप पहली बात कहाँ, कौन सी बुक के बैलेंस पर पहुंचे हो, पासबुक के। इस बैलेंस को क्या नाम दूं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। हम कैश बुक में एडजस्टमेंट करके पहुंचे हैं पासबुक तक, तो ये बैलेंस कौन सा होगा, पासबुक का। ठीक है, अब ये जो बैलेंस था ये था क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव था और ये भी है नेगेटिव। लेकिन ये बैलेंस कैसा होता है, पासबुक का नेगेटिव कौन सा, डेबिट साइड ऑफ, डेबिट साइड यानी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलें आगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। prepare bank reconciliation statement as on 31st March 19 from the following। कह रहा है क्या बनाओ, बैंक reconciliation statement बनाओ। ठीक है, पहला पॉइंट है ओवरड्राफ्ट। अच्छा, स्टेटमेंट बनानी है, मैं क्या करूं, पहले तो खुद के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। ये मैंने बनाया फॉर्मेट, स्टेटमेंट का नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये आप पूरा लिखना, ठीक है। कब बनाना है, एज ऑन 31 मार्च, तो मैंने यहाँ डेट भी लिख दी कि ये हम कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2019 तक के बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए 31 मार्च को बना रहे हैं। ठीक है, चलो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां लिखेंगे रुपीज। रेडी, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या बोल रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, ओवरड्राफ्ट मतलब मुझे देने हैं, सिंपल माइनस का बैलेंस, इतना समझो। और अगर मैं बोलूं माइनस या क्रेडिट बैलेंस, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं फिर से एक बार यहां लिख देती हूं, ये बात बैठ जानी चाहिए। कैश बुक और पासबुक, ठीक है। प्लस का बैलेंस कौन सा होगा, कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट। माइनस कौन सा होगा, कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट। इस कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को ही ओवरड्राफ्ट बोलते हैं और इस डेबिट बैलेंस को ही ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अब इसने क्या बोला इस क्वेश्चन में, देखो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या है, अगर मैं देखूं तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब कैसा बैलेंस हुआ, माइनस का बैलेंस हुआ, यानी क्रेडिट बैलेंस हुआ। समझ आ गई बात? ठीक है, मैंने आपको यही बोला था। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2019 कितना, 180। तो लिखो फटाफट से, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। 1,80,000 दिया है। अच्छा, 180 का बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, तो क्या है ये, माइनस का बैलेंस है। कैश बुक का मेरे लिए अनफेवरेबल बैलेंस है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट डन। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, यहीं तक तो पहुंचना है हमें, ठीक है, यहां तक पहुंच जाएंगे। ये कह रहा है एक ही दिन में 31 मार्च 2019 को बैंक वाला कह रहा है कि मेरा बुक्स का डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, और मेरे हिसाब से कैश बुक का जो बैलेंस है वो इतना है। ये डिफरेंस क्यों, एक ही तारीख पे दो जनों की बुक्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो डिफरेंस ट्रेस आउट करने के लिए ही तो हम BRS बना रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हमें पहुंचना है, इसको हमने छोड़ दिया, आगे बढ़ो।
चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा, आगे बढ़ने से भी पहले क्या करना पड़ेगा हमें? वर्किंग नोट। लेट्स मेक द वर्किंग नोट। स्टार्ट कहां से किया है? कैश बुक से। तो नोट पे कहां से स्टार्ट होगा? कैश बुक से। प्लस माइनस एडजस्टमेंट कहां करेंगे? कैश बुक में। कहां तक पहुंचेंगे? पासबुक तक। क्लियर? चलो अब पढ़ो। चेक्स डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। चेक बैंक में डिपॉजिट हो गए लेकिन आपने कोई एंट्री नहीं की। अच्छा, इस पर्सन का नाम क्या है? इस बिजनेस ओनर का नाम क्या है? पता नहीं, मैं बिजनेस ओनर को शॉर्ट में बीओ बोल रही हूँ, ठीक है। तो कैश बुक में एंट्री कौन करता है? बिजनेस ओनर, बीओ। पासबुक में एंट्री करता है बैंक वाला। चलो फटाफट से बताओ। 3,000 रुपए डिपॉजिट हो गए बैंक में लेकिन आपने, इस बीओ ने कोई भी एंट्री नहीं की। तो बीओ में ने कोई एंट्री नहीं की, 0, लेकिन पासबुक में 3,000 रुपए प्लस हो गए, क्रेडिट हो गए, पैसे जमा हो गए। क्या करोगे कि 3,000 तक पहुंच जाओ? प्लस कर दे 3,000 तो इक्वल्स टू 3,000 आ जाएगा। तो बस यही लिखना है। चेक्स डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट not recorded in cash book, but not recorded in cash book कितना? प्लस 3,000। आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इनटू द कैश बुक। चेक रिसीव किया, कैश बुक में एंटर भी कर दिया। किसने एंटर किया? इस बीओ ने, बट बैंक में भेजा ही नहीं। तो जब ये गलती किसकी है? ये बीओ की है। बीओ ने, इस बिजनेस ओनर ने 10,000 रुपए के चेक रिसीव करके कैश बुक में एंट्री कर दी लेकिन बैंक में जाके उसको चेक बॉक्स में डाला ही नहीं। तो बैंक वाला क्या एंट्री करेगा? कुछ भी एंट्री नहीं करेगा। आप क्या करोगे? पासबुक तक आ जाओ, इस 10,000 प्लस को 10,000 माइनस कर दो। बस यही तो करना है। आप क्या लिखोगे? चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक recorded in cash book but not डिपॉजिटेड। जब आप डिपॉजिट ही नहीं करोगे तो पैसा बैंक में कैसे आएगा? है ना। तो बैंक वाले ने कोई भी एंट्री नहीं की, आप क्या कर दो? माइनस कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। कास्टेड शॉर्ट का मतलब शॉर्ट टोटल। बैंक कॉलम किसका? आपकी कैश बुक का। देखो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये आपकी अगर कैश बुक है और ये आपका बैंक कॉलम है, ठीक है। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड ये वाली साइड होती है। किसकी? कैश बुक की। यहाँ इस साइड का आपने कितना शॉर्ट टोटलिंग किया? ये किया है 1,000 रुपए, लिखा है ना यहाँ पे, शॉर्ट टोटल बाय 1,000 रुपए। तो आपने क्या किया? इस साइड का मान लेते हैं एक्चुअल टोटल था 10,000 रुपए लेकिन आपने जो टोटलिंग की वो की 9,000 रुपए। एक्चुअल कितनी थी? 10,000। क्रेडिट आपने क्या किया? सिर्फ 9,000 अकाउंट क्या आपकी टोटलिंग एरर था। तो अब इस एरर को सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 1,000 क्रेडिट और करना चाहिए। यानी कैश बुक में एक एरर एडजस्ट होना चाहिए जिसका नाम है, क्या करे कैश बुक में एडजस्टमेंट? क्या करे कि वो एरर ठीक हो जाए? माइनस कर दे। दिस इज एरर एडजस्टेड। क्या इसमें बैंक वाले का कोई रोल? इसमें बैंक वाले का कोई भी रोल नहीं, क्योंकि आपकी कौन? बीओ की, इस बिजनेस ओनर की खुद की गलती है। तो जो इसने क्या कर रही है? सुधार ली है एडजस्टमेंट करके। बढ़े आगे। चलो ये हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक ने, आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे, 5,000 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, पैसा कटा। अच्छा ये एरर को पहले यहां लिख देते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक शॉर्ट टोटल, इसको हम बोलते हैं अंडर कास्टिंग अकाउंट्स में। तो ये हो गया -1,000। अच्छा वापिस क्या था? इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया। तो जैसे ही पैसा कटा तो पासबुक बैंक वाले ने 5,000 रुपए करके माइनस कर दिया, पैसा कटा। मैंने कोई भी एंट्री नहीं की तो मैं क्या करूं कि मैं पासबुक के बराबर आ जाऊं? मैं भी माइनस कर देती हूं। तो मैंने क्या लिखा? इंश्योरेंस प्रीमियम -5,000। इंश्योरेंस
प्रीमियम माइनस 5,000। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला पॉइंट है बैंक चार्ज, क्योंकि बहुत क्वेश्चन करने हैं ना। तो बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। बैंक के चार्जेस कैश बुक में 2 बार एंटर हुए। कितने रुपए? 100 रुपए। अच्छा, तो हुआ क्या होगा? बैंक वाले ने तो अपने बैंक चार्जेस कितने काटे होंगे? माइनस किए होंगे 100 रुपए। काट लिए। काटना मतलब माइनस, माइनस मतलब डेबिट किए होंगे। आपने क्या किया? 2 बार 100 रुपए एक बार किया, फिर एक बार 100 रुपए कर दिया। तो ये तो ठीक था, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत, लेकिन यहां पर आपने जो किया इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको -100 को सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? +100। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि पासबुक में एक ही बार हुआ है, तो आप क्या करोगे? +100। तो मैंने क्या कर दिया? +100। किस चीज का? बैंक चार्जेस का। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड रिटर्न्ड बाय द बैंक बट नो एंट्री पास्ड। चेक रिसीव्ड, आपने कोई चेक रिसीव किया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट ना करके मुझे रिटर्न कर दिया। मैंने इस बात की कोई एंट्री नहीं डाली। ठीक है, हुआ क्या वो देखो। आपने जैसे ही चेक रिसीव किया होगा, कितने का चेक है? ये चेक है 4,000 रुपए का। जैसे ही आपने चेक रिसीव करके बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो 4,000 रुपए आपने क्या किए होंगे? प्लस इस बिजनेस ओनर ने कि चेक मैंने रिसीव कर लिया और आपने चेक डिपॉजिट भी कर दी, लेकिन बैंक ने लौटा दिए। जैसे ही बैंक वाले ने लौटा दिए, इसका मतलब बैंक वाले ने कोई एंट्री नहीं की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 4,000 रुपए, इसको एडजस्ट करने के लिए। समझ गए होगे आप? तो लिखो यहाँ पर माइनस का 4,000 checks deposited returned by the bank। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये था कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक ने उसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो बैंक में कोई एंट्री हुई ही नहीं, तो जब हुई ही नहीं तो जो आपने प्लस किया उसको आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड, वैसे जैसे आपने किसी को चेक इशू किया, तो जैसे आप चेक इशू करोगे, कितने के चेक इशू करोगे? 3,000 के, वो बैंक वाले ने आपको रिटर्न कर दिए। 3,000 के चेक्स आपने क्या किए थे? बैंक वाले इशू किए थे, तो आपने क्या किए होंगे? माइनस कर दिए, लेकिन बैंक वाले ने कोई एंट्री नहीं की, रिटर्न कर दिया। कहते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिटर्न कर दिया कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है, सिस्टम प्रॉब्लम है। तो क्या किया? हमें क्या करना पड़ेगा? -3,000 को क्या करना पड़ेगा? +3,000। तो ये क्या कर दिया मैंने? +3,000 चेक्स इशूड रिटर्न्ड बाय द बैंक। बैंक तो रिटर्न पे रिटर्न किया जा रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बिल डिस्काउंट कराना मतलब बैंक के पास बिल लेकर, इसको चलो एग्जांपल समझते हैं फटाफट, जो बच्चे नए भी हो सकते हैं इस क्लास में। तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, ये बिल डिस्काउंट क्या होता है, फिर डिसऑनर समझेंगे। पहले समझो कि बिल डिस्काउंट क्या होता है। ये है बिजनेस ओनर, ठीक है, जिसकी हम बात करें बिजनेसमैन। इसने क्या किया था? इसने इसको क्रेडिट सेल की थी, क्रेडिट सेल की थी, मान लेते हैं 10,000 रुपए की। क्लियर? इसने क्या किया? इसने इसको एक बिल रिसीवेबल दे दिया कि 3 महीने बाद मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। लेकिन इस बिजनेस ओनर को पैसे की जरूरत पड़ जाती है पहले ही। तो अगर पहले ही जरूरत पड़ गई, तो ये अपने हेल्पर कौन है इसका? बैंक, हु इज रेडी टू सर्व द बिजनेस ओनर। तो बैंक के पास ये बीओ जाता है, ये बीआर इसको देता है और क्या कहता है कि मैं तुमको ये बीआर दे रहा हूं 10,000 रुपए का, तुम्हें मिल जाएंगे, तुम मुझे फिलहाल कुछ इसके बदले पैसे दे दो। तो बैंक ने क्या किया? 9,500 इसको दे दिए, 500 रुपए अपनी सर्विस के रख लिए। बैंक को भी फायदा था, सर्विस के, इसको बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस। बैंक डिस्काउंट करने के चार्जेस लेता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। इस जब
बैंक में बिल देना और बदले में पैसे लेना, इससे बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और जो 500 रुपये सर्विस के रखे बैंक ने, इसे बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस। अब ये बिल रिसीवेबल, अब ट्विस्ट कहाँ है? बिल डिस्काउंटिंग तो समझ गए कि बिल डिस्काउंट होता क्या है, बैंक को बिल देना बदले में उसके पैसे लेना, ठीक है, ये दिस इज बिल डिस्काउंटिंग, वेरी सिंपल। ये डिसऑनर क्या होता है? डिसऑनर ये हुआ जब 3 महीने बाद बैंक, अब ये बचेंगे थोड़ा, इसको पेमेंट देनी थी, अभी पेमेंट इसको ना दे करके किसको देगा? ये पेमेंट देगा बैंक को, क्योंकि बैंक किसके, बिल किसके पास है? बिल किसके पास है? बैंक के पास। लेकिन ये जो पर्सन है, इसका नाम है, मान लेते हैं मोहन। इस मोहन ने जब इसकी 3 महीने बाद जो ड्यू डेट थी, इसने बैंक को पैसा नहीं दिया, बैंक को पैसे देने ये नहीं आया, नहीं दिया, तो बैंक क्या कहेगा? ये बिल डिस्काउंट जो करवाया था इस बिजनेस ओनर ने, बैंक कहेगा ये तो बहुत खराब निकला, इसने मुझे एक ऐसा पर्सन का बिल दिया जो पैसे ही नहीं देता टाइम पे। तो बैंक क्या करेगा? इसके अकाउंट में डेबिट कर देगा, काट लेगा अपने कितने रुपए? 10,000 रुपए, क्योंकि बैंक को तो लेने हैं। तो क्या क्या होगा? जैसे ही बिल डिस्काउंट होता है तो बिजनेस बैंक वाला क्या करता है? अपने पैसे काट लेता है, 10,000 रुपए काट लिए। क्या इस बात का आपको कहीं पर पता नहीं था? सॉरी, 10,000, यहाँ पर 40,000, तो बिल बैंक वाले ने कितने पैसे काटे होंगे? 40,000 रुपए आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए, माइनस कर लिए। आपको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं, तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, क्योंकि आपको भी देने पड़ेंगे बैंक को। तो आप क्या करोगे? माइनस 40,000, समझ गए? दिस इज बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कुछ रिसीवेबल्स थे डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने खुद से ही कलेक्ट कर लिए, बैंक के पास 20,000 रुपए जमा हो गए। तो बैंक ने जैसे ही जमा किए, बैंक वाला क्या कहेगा? मेरे पास प्लस हो गए, 20,000 रुपए आ गए, बैंक के पास प्लस हुए, मुझे इस बात का पता नहीं, क्योंकि डायरेक्टली बैंक में आए, तो मुझे भी क्या करने पड़ेंगे? प्लस 20,000 अपनी कैश बुक में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं प्लस 20,000 रुपए, किस बात के? बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। लेट अस चेक नाउ कि हमारा बैलेंस कितना आ रहा है। आना कितना चाहिए? आना कितना चाहिए? जो क्वेश्चन में मेंशन भी है कि पासबुक का बैलेंस कितना है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, ये क्वेश्चन में मेंशन है ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 2,13,900, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कितना आता है। 1,80,000 माइनस प्लस 3,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 5,000 प्लस 100 माइनस 4,000 प्लस 3,000 माइनस 40,000 प्लस 20,000। तो ये आ गया मेरे पास 2,13,900। तो ये अब लिखो यहाँ पर 2,13,900, और ये बैलेंस कैसा आया है? ये आया है माइनस का। फटाफट से बताओ, ये बैलेंस है तो किसका? अगर ये कैश बुक से हम पहुंचे कहां पर हैं? पासबुक तक, बट ऑब्वियस, तो कैश बुक से हम कहां पहुंचे हैं? पासबुक तक, ठीक है। लेकिन अगर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज इक्वल टू 2,13,900, ठीक है। चले आगे, समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है, कहीं पे कोई दिक्कत है, प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, ठीक है। मैं फिर से कहूंगी, फर्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट थी, जिससे आपको और स्ट्रॉन्ग समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ये, फटाफट से करेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। क्वेश्चन और भी करने हैं मेरे पास आज की क्लास के लिए। एक और भी क्वेश्चन है ये वाला, 13 और 14। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ऑफ अजय ऑन द 31 मार्च 2019। अजय कौन है? बिजनेस ओनर, जिसके लिए हमें
काम करना है। बैंक पासबुक का बैलेंस बताओ, ठीक है बता देंगे, क्या बड़ी बात है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट एज पर कैश बुक, बैंक क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कितना है 63,400। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ये मैंने बनाया फॉर्मेट। किसके लिए बना रहे हैं अजय, क्या बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, डेट दिए ना जिस दिन का बैलेंस है उस दिन 31 मार्च 2019 को। ठीक है, पर्टिकुलर्स यहां लिखेंगे रुपीज। वापस क्या बोला था, ओडी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 63,400, तो यहां लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरे लिए ये फेवरेबल होता है, ये अनफेवरेबल, बताओ। ये बैलेंस होता है मेरे लिए अनफेवरेबल, 63,400 मेरे लिए क्या है माइनस। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्किंग नोट भी तो जरूरी है, कैश बुक से स्टार्ट किया है तो वर्किंग नोट भी कहां से स्टार्ट होगा, कैश बुक से। प्लस माइनस एडजस्टमेंट भी किस में करेंगे, कैश बुक में। कहां तक पहुंच जाएंगे, पासबुक के बैलेंस तक, यही तो क्वेश्चन ने मांगा है। ठीक है, पढ़ो वापस से। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31 मार्च 2019 रुपीज 1600 एंटर्ड इन द पासबुक। ओडी पे बैंक जब आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है, जो ओडी की फैसिलिटी देता है, आपको एक्स्ट्रा जो पैसे देता है यूज करने के लिए, उस पे बैंक ने 1600 रुपए का क्या लगाया, इंटरेस्ट। तो जब भी बैंक ने इंटरेस्ट लगाया होगा, यानी बैंक वाले ने, इसमें एंट्री कौन करेगा कैश बुक में, अजय खुद, जो कि बिजनेस ओनर है, और पासबुक में एंट्री कौन करेगा, बैंक वाला। जैसे ही बैंक ने कहा कि मेरे को तो कितने रुपए लेने हैं तुमसे, 1600 रुपए इंटरेस्ट लेना है क्योंकि मैंने तुमको ओडी की फैसिलिटी दी थी, तो 1600 रुपए बैंक क्या कर लेगा, काट लेगा। काट लेगा मतलब माइनस कर लेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी कैश बुक में, जीरो, तो मुझे भी क्या करने पड़ेंगे, माइनस 1600 रुपए करने पड़ेंगे। क्लियर, तो मैंने क्या कर दिए, माइनस 1600 रुपए इंटरेस्ट ऑन ओडी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस ऑफ ₹300 फॉर द अबव पीरियड आर डेबिटेड इन द पासबुक। ये जो अबव पीरियड की हम बात करें 31 मार्च तक के, तो 300 रुपए बैंक ने डेबिट कर लिया। अगेन बैंक ने कोई बैंक चार्जेस लगा दिए, बताओ। बैंक तो कभी इंटरेस्ट ले रहा है, कभी चार्जेस ले रहा है, लेगा। 300 रुपए बैंक चार्जेस लग गए, कट गए, माइनस हो गए। मुझे क्या करना है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ेगा। 300 रुपए आपको भी क्या करने पड़ेंगे, माइनस, बिकॉज ऑफ बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक। क्लियर, चलो नेक्स्ट पॉइंट। चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड, आपने चेक तो इशू किया बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 मार्च 19 अमाउंटेड टू 11,680। आपने क्या किया, 11,680 के चेक इशू किए। तो जैसे आप चेक इशू करते हो तो इन अजय जी ने क्या किए होंगे, माइनस कर दिए होंगे। लेकिन जब ये चेक एंड कैश ही नहीं हुए तो बैंक वाले ने कोई एंट्री नहीं की, आपको क्या करने पड़ेंगे, ये वापस से प्लस करने पड़ेंगे, बस। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना, 11,680। आगे बढ़ते हैं। चेक्स पेड इनटू द बैंक, चेक्स बैंक में पे किए, पे करने का मतलब है चेक आपने क्या किए, डिपॉजिट किए। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 मार्च 19 वर फॉर 21,700। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये पॉइंट बहुत बार डिस्कस किया है। 21,700 का चेक आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। तो जैसे ही आप चेक बैंक में डिपॉजिट करते हो तो इस बिजनेस ओनर ने क्या किया,
प्लस कर दिया 21,700, है ना। 21,700 क्या किया, प्लस कर दिया, लेकिन ये बैंक में चेक क्लियर ही नहीं हुए 31 मार्च तक, बाद में क्लियर हुए। तो बैंक वाले ने कोई भी एंट्री नहीं की, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस 21,700, ठीक है। दिस इज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चलो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक 12,000। क्रेडिट मतलब प्लस कर दिए उसने, बैंक वाले ने 12,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। बैंक वाला कुछ भी क्रेडिट करेगा मतलब प्लस करेगा, ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, पिछले स्लाइड में बताया था कि बैंक वाला कुछ भी अगर पासबुक में प्लस का करने का मतलब है कि वो क्रेडिट करेगा, अगर माइनस करने का मतलब है वो डेबिट करेगा। तो इसी सेम क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि बैंक ने पासबुक में क्रेडिट किए हैं 12,000, इसका मतलब 12,000 क्या हुए हैं, प्लस। तो बैंक वाले ने 12,000 रुपए मेरे अकाउंट में किए हैं प्लस, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मुझे भी क्या कर देना चाहिए, पासबुक के बराबर आने के लिए 12,000 प्लस कर देना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना प्लस कर दिया, 12,000 रुपए। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड। ये हम पॉइंट डील कर चुके हैं। अंडर कास्ट मतलब अगेन शॉर्ट टोटल्ड। शॉर्ट टोटलिंग किसमें हुई है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। फिर से बता देती हूँ, ये है आपकी कैश बुक, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, और ये है आपका बैंक कॉलम। आपने क्या किया है आपने क्या किया है, क्रेडिट साइड का, ये जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल 1,000 रुपए से कम टोटल किया है। अगर यानी मान लो इसका टोटल है अगर 9,000, तो आपने कितना टोटल किया, बट यू डिड, आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया है 8,000 रुपए। तो आपने क्या किया, 1,000 रुपए कम टोटल किया, यानी माइनस 1,000 रुपए और करने चाहिए थे। ये आपकी खुद की गलती है, इस बीओ की खुद की गलती है, कैश बुक मेंटेन करते समय इसकी काउंटिंग एरर है, ये टोटलिंग एरर। तो क्या करना चाहिए मुझे, 1,000 रुपए माइनस कर देने चाहिए, क्योंकि माइनस हुआ नहीं था। दिस इज एरर एडजस्टेड। इसका पासबुक से, बैंक वाले से कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया 1,000। दैट इज ड्यू टू शॉर्ट टोटलिंग ऑफ कैश बुक क्रेडिट साइड। ठीक है, फटाफट से बताओ, क्वेश्चन की डिमांड, ठीक है। आप बैंक का बैलेंस बताओ, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, ठीक है। तो ये जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ही तो आएगा। चलो फटाफट से बताओ कितना आएगा, 63,400 माइनस 1,600 माइनस 300 प्लस 11,680 माइनस 21,700 प्लस 12,000 माइनस 1,000। ये आ गया मेरे पास में 64,320, दैट इज माइनस 64,320। ठीक है, अब बताओ ये बैलेंस कौन सा, ये अगर कैश बुक का बैलेंस है तो ये बैलेंस कौन सा होगा, पासबुक का। और अगर ये माइनस है तो कैसा बैलेंस है, ये है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आज की क्लास का आखिरी सवाल। ठीक है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, प्रिपेयर करो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, एज ऑन 30 जून। ठीक है, फॉर किसके लिए, ज्योति सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए। कौन है, ये है बीओ, जो बिजनेस, जिसका बिजनेस है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से, इस गिवन इंफॉर्मेशन से आपको ज्योति सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या बनानी है, एक बीआरएस बनानी है। ठीक है, बीआरएस का नाम सुनते ही मुझे तो फॉर्मेट याद आता है, आपको भी आता है क्या, मुझे तो आता है। तो मैंने क्या बनाया, बीआरएस बना का फॉर्मेट बना दिया।
ठीक है, क्या लिखेंगे, ज्योति सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। ज्योति सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या है, ये है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किसके लिए बना रहे हैं, ये सॉरी किसके लिए बना रहे हैं, ज्योति सेल्स के लिए। कब बना रहे हैं, एज ऑन 30 जून 2018। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा एज ऑन 30 जून 2018। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 30 जून 2018। क्या मतलब है, फटाफट से बताओ। इस डेट को 30 जून को कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट या डेबिट, दिस इज क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब कैसा होता है, माइनस। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, कितना, 1,10,450। फटाफट, सारे अनफेवरेबल है ना, कोई बात नहीं, लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितने हो गए, ये हो गए कितना है, 1,10,450। तो मैंने यहां लिखा 1,10,450, बट क्योंकि ये क्रेडिट है, अनफेवरेबल है, तो मैंने क्या लगा दिया आगे, माइनस। चले आगे। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले आपने क्या बनाना है, वर्किंग नोट। कहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया, कैश बुक से, तो वर्किंग नोट भी कहां से स्टार्ट होगा, कैश बुक से। कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट भी कैश बुक में करेंगे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, अपने पासबुक के बैलेंस पर। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट ये तो हो गया। चेक्स इशूड ऑन 20 जून, इस तारीख से पहले हमने किसी को चेक दिए थे, बट वो चेक प्रेजेंट बैंक में नहीं हुए, 15,000 के। जैसे ही, अच्छा इसमें एंट्री कौन करेगा, इसमें करेगा बिजनेस ओनर जो कि कंपनी है, और इसमें करेगा बैंक वाला। ठीक है, चेक्स इशू हुए बट प्रेजेंट नहीं हुए 15,000 के, तो जैसे ही 15,000 के चेक इशू हुए होंगे, इस बीओ ने 15,000 माइनस किए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुए, तो बैंक वाले ने कुछ नहीं किया, आराम से बैठा है बैंक वाला। तो बैंक वाले ने कुछ नहीं किया, आपको ही, आपने जो किया आपको वापस से उसे प्लस करना पड़ेगा 15,000। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस 15,000 ड्यू टू चेक issued but not presented। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 22,750। ठीक है, चेक डिपॉजिट किया तो आपने क्या किया, प्लस कर दिया। इस बीओ ने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया अपनी कैश बुक में बैलेंस प्लस कर दिया, लेकिन ये पैसा क्रेडिट ही नहीं हुआ है। कब तक, 30 जून तक पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, तो बैंक वाले ने कुछ भी नहीं किया। अगेन बैंक वाला आराम से बैठा है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर इसे माइनस कर दो, ताकि हम कहां तक पहुंच जाएं, इससे 0 तक पहुंच जाए। प्लस 22,750 में अगर हम माइनस कर देंगे 22,750, तो हम 0 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कितना, 22,750। ठीक है, 22,750। जो एडजस्टमेंट हम यहां लिख रहे हैं वो ही एडजस्टमेंट हम यहां लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो 22,750 थी हमने यहां लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, बिल्स फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। कुछ बिल्स थे कलेक्शन के लिए, बैंक ने हमें एडवाइस नहीं किया, लेकिन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यानी बैंक वाले ने 47,200, बैंक वाले ने अब कुछ काम किया है, देखो ना, अच्छी बात है ना, बैंक वाले ने 47,200 मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए, यानी प्लस हो गए 47,200। बैंक ने एक एंट्री तो डाली, लेकिन मैंने इस बारे में कुछ नहीं डाली। क्यों, क्योंकि बैंक अभी मुझे इसकी एडवाइस बैंक से नहीं मिलती, बैंक ने अभी तक मुझे बताया नहीं था, लेकिन जब अब मुझे मालूम पड़ा है तो मैं भी क्या कर दूं, इसे प्लस 47,200। ठीक है, तो लिख दे हैं यहां पर प्लस 47,200 बिल्स डायरेक्टली
collected bills directly collected by the bank। यहां तक बात समझ आई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। डेबिट मतलब काटा, इंटरेस्ट का पैसा बैंक ने काटा, बैंक वाले ने काटा, 27 जून को काटा, बट इस बात की एडवाइस हमें नहीं दी। 12,115 रुपए काट लिए, जेन्युइन ही काटे होंगे बट काट लिए, बट मुझे नहीं बताया। ठीक है, मुझे अब पता लग गया क्योंकि मैंने पासबुक को देख लिया। 12,215 बैंक वाले ने काट लिए। इस बात का मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने पासबुक देखा मैंने भी क्या कर दिए, 12,115 रुपए माइनस कर दिए। तो लिखो यहाँ पर 12,115। अच्छा, ये किस चीज के काटे थे बैंक ने? इंटरेस्ट के, तो यहां लिख लो इंटरेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिडी। सब्सिडी मतलब कोई गवर्नमेंट से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से आपको पैसा मिला, फ्रॉम द अथॉरिटीज, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आपको सब्सिडी मिली। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज बाय द बैंक ऑन अवर बिहाफ क्रेडिटेड टू द अकाउंट। सब्सिडी रिसीव्ड बाय द बैंक, सब्सिडी रिसीव किसने की? बैंक ने रिसीव की मेरे बिहाफ पे। बैंक मेरा हेल्पर ही तो है, तो बैंक ने 22,000 रुपए क्या कर लिए? रिसीव करके क्रेडिट कर दिए, यानी प्लस कर दिए। इस बार फिर से बैंक ने कुछ काम किया, तो 22,000 रुपए बैंक वाले ने क्या कर दिए? प्लस। क्या मैंने कुछ किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अब कर देती हूँ, 22,000 रुपए मैंने भी क्या कर दिए? प्लस। क्लियर? यहां तक बात समझ आई? तो आपने क्या करना है? 22,000 रुपए प्लस करना है। दिस इज ड्यू टू सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी का पैसा। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट रोंगली डेबिटेड बाय द बैंक 2400। रोंगली किया हो, जो भी किया हो, लेकिन 30 जून तक कर लिया। 30 जून तक बैंक ने रोंगली डेबिट मतलब काट लिया मतलब माइनस कर लिया। तो 30 जून तक बैंक ने 2400 रुपए काट लिए। गलती से काटे हो तो वो गलती रिवर्स हो जाएगी नेक्स्ट मंथ में, अगले तारीख को, 30 जून के बाद। लेकिन 30 जून तक 2400 रुपए कटे हुए हैं, मुझे तो 30 जून तक का बैलेंस का मतलब है कि 30 जून में क्या क्या एंट्रीज है, मुझे उनसे मतलब है। ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी आगे जुलाई में। तो 30 जून तक 2400 रुपए बैंक वाले ने काट लिए, मैंने कुछ नहीं किया था, तो मुझे अब करना पड़ेगा, 2400 रुपए मुझे भी माइनस करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, लिख दिया यहाँ पर -2400। ठीक है, अमाउंट wrongly डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम वेज अमाउंट रोंगली क्रेडिट कर दी बैंक ने, कितने? 5,000। गलती से 5,000 डाल दी, किसी और के डालने थे होंगे, मेरे अकाउंट में डाल दिए। तो जो 5,000 डाले हैं, तो बैंक ने फिर बहुत काम कर रहा है बैंक, देखो गलती से भी मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है। तो 5,000 रुपए बैंक ने क्या किया? मेरे अकाउंट में प्लस कर दिए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो मुझे भी करने पड़ेंगे 5,000 प्लस। तो मैंने भी क्या कर दिया? प्लस कर दिया अपने अकाउंट में, प्लस 5,000। दिस इज अमाउंट wrongly credited by bank, this is also debited by the bank। ठीक है, क्या सब ट्रांजैक्शंस हो गई? बिल्कुल हो गई। चलो देखते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। आई होप कोई गलती नहीं की हो हमने। तो 1110,450 माइनस प्लस 15,000 माइनस 22,750 प्लस 47,200 माइनस 12,115 प्लस 22,000 माइनस 2,400 प्लस 5,000। तो ये आ गया 58,515। एब्सोल्युटली राइट आंसर 58,515। ठीक है, अब फटाफट से बताओ, ये अगर कैश बुक का बैलेंस है तो ये आप कहां तक पहुंचे? हमने देखो ये एडजस्टमेंट क्या की थी, हमने कैश बुक में एडजस्टमेंट्स करके स्टार्ट किए, कैश बुक में, ये कैश बुक में, फिर ये एडजस्टमेंट्स की, तो ये एडजस्टमेंट्स की, कहां तक पहुंचे? पासबुक तक। तो ये बैलेंस भी कैसा है? पासबुक तक। अच्छा, ये बैलेंस आ रहा है माइनस, ये है बैलेंस एज पर पासबुक। माइनस का बैलेंस है, इसका मतलब कैसा बैलेंस है? दिस इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। यहां तक बात समझ आ गई? चलो ठीक है, तो
ये हमने किए 4 सवाल 11, 12, 13 और 14। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी बीआरएस एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। वेरी गुड बाय टू ऑल।